राष्ट्रीय आंदोलन समिति NTR यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। विजयवाड़ा के सांसद सदस्य NTR EPS 95 पेंशन भोगियों द्वारा जिले के माननीय श्री केसिनेनी शिवनाथ को याचिका प्रस्तुत की गई है। वाह, EPFO एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लंबी सेवा के बाद सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। द्वारा वर्ष 1995 में प्रस्तुत किया गया इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को मिलने वाले 8.33% फल के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों की ओर से 1.16% सरकारी हिस्सेदारी के रूप में प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इस पेंशन की डिजाइन में कोई विज्ञान नहीं है, यह बहुत ही कम है। कर्मचारी अपने खाली समय में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। कहा गया है कि समय समय पर इस योजना में सुधार किया जाएगा और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर पेंशन प्रदान की जाएगी ताकि कर्मचारी अपने खाली समय को खुशी से बिता सके। लगभग 30 वर्ष की पेंशन से हमें कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं। 30 साल से अधिक काम करने वाले मजदूर को न्यूनतम पेंशन 500, 1000, 1500 रुपये, अधिकतम 2500 रुपये मिलते हैं। इसके लिए कोई सूखा भत्ता नहीं है। वर्ष 2013 में सरकार द्वारा नियुक्त कोषागार समिति ने इस योजना का अध्ययन किया है। सिफारिश की कि सूखा भत्ता के साथ न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये होना चाहिए। वह समिति रिपोर्ट में राज्यसभा में पेश नहीं की गई। अगस्त 1995 में तत्कालीन श्रम मंत्री श्री अरुणाचलम को संसद में आश्वासन दिया गया कि हर साल पेंशन की वृद्धि में लिया जा सकता है ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। सदस्यों द्वारा इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जोड़ने का अनुरोध किया गया है। उस समय माननीय सदस्यों ने इस पर खर्च करने की जिद की तो अध्यक्ष ने कार्रवाई की अनुमति नहीं दी। जब श्री बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्री थे तब माननीय संसद सदस्य श्री प्रेमचंद्र ने हमारे मुद्दे पर एक निजी विधेयक लाने की पहल की तो मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह समय के साथ श्रमिकों को बेहतर पेंशन प्रदान करने में सक्षम होंगे। दरमिला श्री प्रेमचंद्र के आश्वासन पर विधेयक वापस लेने में सफल रहे। लगभग वर्षों से श्रम मंत्रियों के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कहा जाता रहा है कि यह योजना सीमित योगदान समिति लाभ के रूप में तैयार की गई है। यह न्यूनतम पर जीवन जीने के विपरीत है। पिछले 8 वर्षों से कोषागार समिति की रिपोर्ट के अनुसार हमने वर्तमान की अवधि के लिए न्यूनतम पेंशन निर्धारित की है 7500 रुपये और इसे कठिनाई भत्ते में शामिल करने के लिए देश भर में आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पहले माननीय संसद सदस्य श्री विजय संत ने हमारे मुद्दे पर संसद में महासचिव को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। श्री विजय संत ने कहा कि वे सदन में चर्चा की अनुमति मांग सकते हैं। इस संबंध में उन्हें डाक से भेजे गए पत्र में हमारे मुद्दे को विस्तार से बताया गया है। हम आपको वह प्रति उपलब्ध करा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप संसद में सरकार को हमारी समस्या बता सकते हैं ताकि आप हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में हमारी मदद कर सकें। संसद सदस्यों के रूप में जनता के प्रति आपकी सेवा को हम सदैव याद रखेंगे। इस अवसर पर हम आपके प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और जो वित्तीय आत्मनिर्भरता को हर किसी के लिए सुलभ बनाकर निर्वाचन क्षेत्र के विकास में अथक प्रयास कर रहे हैं। आपके वफादार NTR जिला राष्ट्रीय संघ आंदोलन समिति। तो एक महत्वपूर्ण जो है लेटर है NTR जिला राष्ट्रीय आंदोलन समिति की तरफ से जो कि सीधे भेजा गया है संसद महोदय को। अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या क्रियान्वयन की जाती है। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।